यूजीसी से बीजेपी को करना है डैमेज कंट्रोल, विरोधी भी इसको लपकना चाहते हैं। मायावती ने भर दी ब्राह्मणों के लिए हुंकार, अब ब्राह्मणों का साथ देने का किया ऐलान। 15 मार्च की तगड़ी है मायावती की तैयारी, लखनऊ चलने का दिया है नारा। मायावती के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सच में मायावती वापसी कर पाएंगी? ब्राह्मणों के भरोसे क्या मायावती फिर से सत्ता में आएंगी? कभी दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती का प्लान इस बार थोड़ा अलग है। यूजीसी पर बवाल नहीं थम रहा है, यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज रास्ते पर निकला है, लेकिन उसी का फायदा मायावती कैसे उठा सकती हैं? क्या कुछ उनके प्लान का हिस्सा है? क्या कुछ तैयारी 15 मार्च को लेकर की गई है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल 15 मार्च बसपा के लिए सिर्फ एक जयंती का कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 की सियासी तैयारी के बड़े मंच के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 92वीं जयंती पर पार्टी ने लखनऊ चलो का आह्वान किया है और इसी वजह से राजधानी में बड़े स्तर पर भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के 12 मंडलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। वहीं नोएडा में भी अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों के लोग शामिल होंगे। पार्टी के अंदर ये संदेश दिया जा रहा है कि इस बार जयंती कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे की राजनीतिक रणनीति का ऐलान भी यहीं से किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती इस कार्यक्रम को संबोधित कर सकती है और माना जा रहा है कि अपने भाषण में वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश देंगी। खासतौर पर पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि मायावती इस बार अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और सवर्ण समाज को भी जोड़ने की कोशिश करेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा माहौल में अगर सवर्ण समाज का एक हिस्सा भाजपा से नाराज दिखाई देता है तो बसपा उस नाराजगी को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना सकती है। यही वजह है कि 15 मार्च के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के अंदर असामान्य उत्साह देखने को मिल रहा है। बसपा संगठन भी इस मौके को चुनावी तैयारी का शुरुआत मान रहा है। पार्टी ने अभी से कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से अबुल कैश, जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से विनोद मिश्रा और सहारनपुर देहात से फिरोज आफ्ताब के नाम पर भी सहमति बन चुकी है। पार्टी जल्द ही इन नामों की औपचारिक घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बसपा अगले 2 महीनों में 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है, ताकि चुनावी तैयारी समय से पहले शुरू की जा सके। इस बीच पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद भी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 15 मार्च को ही राजस्थान के भरतपुर में उनकी एक बड़ी रैली प्रस्तावित है, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बसपा नेतृत्व ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। आकाश आनंद की रैलियों को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस बार सामाजिक समीकरण को एक नए तरीके से साधने की कोशिश कर सकती। पहले बसपा की राजनीति दलित और ब्राह्मण गठजोड़ के दम पर खड़ी हुई थी और 2007 में इसी फॉर्मूले ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। अब एक बार फिर उसी तरह का समीकरण बनाने की चर्चा चल रही है। अगर बसपा दलित आधार को मजबूत रखने में कामयाब होती है तो कहीं न कहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका फायदा जरूर उसको मिल सकता है। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।